अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू अशर सना व्लॉग्स। तो भाई कहानी ये है कि जिन लोगों को नहीं पता और चैनल पे नए हैं तो मैं बता देता हूँ कि भाई मेरा नाम है अशर और मेरी वाइफ जो कि मेरी पार्टनर है इस व्लॉगिंग के अंदर उसका नाम है सना। तो हम लोग जो है ऑस्ट्रेलिया की शहर सिडनी से रिसेंटली ही कनाडा की सबसे बड़े शहर और सबसे महंगे शहर टोरंटो मतलब मिल्टन में हम लोग मूव हुए हैं। लास्ट ईयर मतलब समझ लो 6-7 महीने हो गए और जब मूव हुए थे तो सब लोगों ने यही बोला था कि भाई यहाँ पे जा रहे हो, महंगाई है, इन्फ्लेशन है, ये है वो है, अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कैसे करोगे, रेंट कैसे पे करोगे और बहुत सारी चीजें होती हैं। फैमिली ऑफ 5 के साथ आप समझ सकते हो आजकल के महंगाई के दौर में और शुरू में जॉब भी नहीं हो, कुछ भी ना हो, तो मतलब उसके साथ आप चीजें कैसे मैनेज करोगे, क्या करोगे। तो हम लोगों को भी पता नहीं था कि कैसे करेंगे, बट जब हम यहाँ पे आए तो हमें आहिस्ता आहिस्ता चीजें आनी शुरू हो गई कि भाई हमें कैसे मैनेज करना है, पैसे कहाँ से बचाने हैं और कहाँ पे लगाने हैं। प्लस प्री कोविड टाइम्स वर्सेस पोस्ट कोविड, यानी कि अब कोविड के बाद इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन हो गई है तो उसकी वजह से जो पहले कोविड से हालात थे, जो भी एक्सपेंसिव हुआ करते थे, उससे आपको बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। आई थिंक 30-40% से भी ज्यादा यहाँ पे महंगाई हो गई है। सिर्फ कनाडा ही नहीं बल्कि शायद पूरी दुनिया में ही महंगाई हुई है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह। आज के इस टॉपिक में हम लोग आपसे यही डिस्कस करने वाले हैं कि इस महंगाई के दौर में हमने कैसे अपने मंथली एक्सपेंसेस यहाँ पे मैनेज किए। बट बिफोर गोइंग अहेड प्लीज मेक श्योर कि आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। आज का टारगेट है 1000 लाइक्स का। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड लेट्स बिगिन। तो हम लोगों ने जो फर्स्ट एक्सपेंस अपना सबसे ज़्यादा बचाया है, सबसे ज़्यादा हमारी अच्छी सेविंग हुई है, वो हम लोगों ने नोटिस किया खुद ही कि ऑनलाइन शॉपिंग करके हुई है। हम लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग पिछले कोई तकरीबन 3-4 महीने से शुरू कर दी थी और वो यही देखते हुए करी थी कि ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग में जो है किस तरह बचत होती है। आप लोग ग्रॉसरी लेने के लिए फॉर एग्जाम्पल स्टोर जाते हो बार बार, स्पेशली वो ग्रॉसरी जो आप नॉर्मल स्टोर से ले सकते हो, आप ऑनलाइन भी शॉप कर सकते हो कनाडा में। और यहाँ पे हम लोगों ने जब से ऑनलाइन शॉपिंग शुरू की है उससे हम लोगों को इतना सारे पैसे बचे हैं, क्योंकि हम हर हफ्ते जब जाया करते थे ग्रॉसरीज करने के लिए तो एक्स्ट्रा में कुछ ना कुछ सामान ले लिया करते थे, जिससे मिनिमम भी हमारा हर रन का, यानी जब भी हम जाते थे तो आराम से $50-60 एक्स्ट्रा लग जाया करते थे। $50-60 का बहुत बड़ा मार्जिन आता था। तो जब हमने ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट की तो उसकी वजह से हमारा एक्सपेंस ये वाला बहुत ज्यादा बच गया, बार बार जाने का भी, ट्रैवल का भी, उसमें पेट्रोल वगैरह का भी सारा एक्सपेंस बचा। एंड प्लस जैसे हम जाते हैं तो एक्स्ट्रा में सामान ले लेते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग में उस चीज का बहुत कम हो जाता है। तो ग्रोसरी की शॉपिंग अगर आप ऑनलाइन करें कंसिडर, तो दैट विल बी अ बिग बेनिफिट फॉर यू। अब जो नेक्स्ट बड़ा एक्सपेंस आता है वो ये आता है कि भाई किचन के लिए हमें बर्तन मंगवाने हैं, या घर के लिए कोई हमें क्लोथ्स वगैरह लेने हैं, हमें बच्चों के आइटम्स लेने हैं, या कोई टॉयज वगैरह मंगवाने हैं बच्चों के लिए, जो कि ऑब्वियसली बच्चों के लिए काफी एसेंशियल चीज है। तो वो आइटम्स जो होते हैं वो आपको ऑब्वियसली ग्रोसरीज में नहीं आते बल्कि मिसलेनियस में आते हैं। एंड आप लोग आराम से बचा सकते हो उसमें एक्सपेंस, क्योंकि ये काफी एक बड़ा हमारा भी एक्सपेंस है। ऑलमोस्ट हमारे महीने के समझ लेके $150-200 इन एक्सपेंसेस में लगते ही लगते हैं। एंड उसको हमने किस तरह बचाया, जैसे हमारे $500-600 जो है वो खर्च हो सकते थे, मगर हम लोगों ने बचाए बहुत सारे पैसे इन चीजों में। मतलब ये भी आपको देखना जरूरी होता है कि चीप भी हो, बट एट द सेम टाइम ये भी देखना होता है कि यार बच्चों की चीजों में ऑब्वियसली कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। ऐसा ना हो कि उसकी क्वालिटी खराब हो, कोई किसी तरह की कोई एलर्जी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। स्पेशली अगर आप कपड़े खरीद रहे हो, कोई बैग खरीद रहे हो, कोई ब्लैंकेट वगैरह कोई ऐसी चीजें खरीद रहे हो स्पेशली न्यू बॉर्न के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। आप लोग इस तरह की जगहों से शॉपिंग करो जहाँ पे बहुत बड़े बड़े डिस्काउंट्स, ह्यूज डिस्काउंट्स लगे हुए होते हैं, या स्पेशल प्रमोशन सेल्स लगी हुई होती हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कौन सा वो ब्रांड है जो हम आपको रेकमेंड करेंगे, जिसमें आपको बहुत बड़ी ह्यूज सेल मिल सकती है, अप टू 90% ऑफ। मैं आपको रिकमेंड करूंगा टीमू के नाम से एक नई जो है वो ऑनलाइन ऐप आई है। टीमू बेसिकली एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा कंपेटिटिव और बहुत बजट प्राइस में कनाडा के अंदर रहते हुए शॉपिंग करनी है ऑनलाइन, तो फिर आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। और टीमू से आप लोग बहुत अलग अलग चीजें बाय कर सकते हैं, जैसे कि होम डेकर, बेबी के आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर डेकोरेशन वगैरह। और गाइस टीमू.com पे इस वक्त शॉप करने का बहुत ही अच्छा टाइम है, क्योंकि इन्हें लगाई हुई है फुल ऑन स्प्रिंग सेल, जो कि आपको देगी अप टू 90% ऑफ। और सिर्फ चीप ही और अफोर्डेबल ही नहीं बल्कि काफी क्वालिटी के भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे होते हैं। तो भाई अगर आप लोग को शॉपिंग करनी, जैसे हम लोगों ने भी शॉपिंग जो है वो करने का सोचा था, तो आराम से शॉपिंग कर सकते हैं टीमू.com की वेबसाइट पे, या तो डायरेक्टली कर लेते हैं लोग, और या फिर iOS और एंड्रॉइड वगैरह की ऐप होती है इनकी, वहाँ पे जाके आराम से ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। ये देखो, ये है लैपटॉप का ही जो मैकबुक होता है ना, हाँ। उसके आगे का मंगवाया, क्योंकि अच्छा। अब बार बार हमें फिर जो है एडॉप्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कनाडा का के हिसाब से आ गया, अब इजी हो जाएंगी चीजें ना। तो ये जो पहला आइटम था, ये एक बेबी का डायपर बैग, इसको इधर रख देते हैं। जो कि अयान दे लेके फिरेगा हर जगह। डायपर बैग जो है वो काफी मुझे जबरदस्त लग रहा है, बेबीज के लिए बड़ा ही जरूरी होता है, मदर्स के लिए आसानी हो जाती है। तो काफी मुझे जो है वो इस डायपर बैग में स्पेस भी नजर आ रही है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने मंगवाया था, तो इसका मेन मकसद यही होता है कि यार सही जगह पे ऑर्गेनाइज हो जाए चीजें, जैसे
जैसे बॉटल का जो है वो बच्चों का होता है सामान, डायपर, रैक, क्लोथ, क्या क्या लेके जाना पड़ता है, हमें ही पता है पेरेंट्स को। तो फिर ये इसमें अलग अलग पॉकेट्स भी बने हुए हैं। देखो अंदर मैंने जो है वो बॉटल डाली हुई है, तो ये अच्छा खासा ऑर्गेनाइज्ड हुआ हुआ है। पीछे भी ये देखो एक स्पेस है और जिप काफी ज्यादा हमारी स्मूथ है। ये देखो अच्छा खासी स्पेस है। ये है बच्चे का सॉडल रैप। तो ये इस तरह बहुत गरम लग रहा है भाई, कनाडा की सर्दी के लिहाज से। हाँ, ये कनाडा की सर्दी के लिहाज से ही है एग्जैक्टली। इसकी जिप चेक करो। जिप चेक कर लेते हैं इसकी हम। हाँ, स्मूथ लग रही है काफी स्मूथ है ना। ऐसा है कि लाइक अभी से समर स्प्रिंग भी आ रहा है, तो उसमें हाँ। भी बच्चे को आराम से अंदर रख सकते हैं। और इसके अलावा इनकी शिपिंग भी फ्री है। और अगर आपको कोई प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो कनाडा में और बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर्स की तरह ये भी 90 डेज की रिटर्न पॉलिसी देता है, यानी अप टू 90 डेज आप वापस भी कर सकते हो प्रोडक्ट। और इसके अलावा ये सारे मेजर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स भी एक्सेप्ट करते हैं अगर आपको पेमेंट करनी है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स भी जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। एंड अगर आप लोगों को किस्तों में पे करना है तो यू कैन ऑल्सो पे बाय आफ्टर पे या किलाना जैसी फैसिलिटीज भी हैं जिससे आप पे कर सकते हो। तो काफी आसान काम है, आप अभी बाय करो और बाद में पे करो। ये जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये एक फास्ट कार पावर चार्जर है, मतलब ये गाड़ी में आपके मोबाइल को चार्ज कर सकता है। तो हम लोगों ने पे इसलिए मंगवाया था, अच्छा खासा मोटा था, काफी अच्छा था जो है वो सॉडल। तो अच्छी जो है वो मुझे क्वालिटी लग रही है, सॉफ्ट भी है काफी। ये जो है वो हम लोगों का इजीली स्टिक हो जाएगा और बच्चा जो है वो इसके अंदर गरम गरम होके बिल्कुल आ जाएगा। मुझे अच्छी साइज का लग रहा है ये। तो फिर बेबी जब आएगा इसके अंदर तो उसके बाद आपको किसी दिन दिखाएंगे व्लॉग में। यहाँ पे देखो अयान साहब अभी भी बेसब्रे हुए हैं और अपने प्रोडक्ट का इंतजार कर रहे हैं कि यार मेरा प्रोडक्ट कब आएगा। सबसे नीचे होगा ना। अच्छा, ये नेक्स्ट चीज है ना, तो हम लोगों ने मंगवाई थी नेजल एस्पिरेटर बच्चों का। तो ये मैं ऊपर से ही दिखा लेती हूँ, निकालने की जरूरत नहीं है। नजला जुकाम होता है ना बेबीज को, तो उनकी नोज जो है वो क्लीन करने में फायदा होता है, फ्लू वगैरह में होता है। तो ये एक और हम लोगों का ब्लू कलर का ब्लैंकेट, ये बेबी का है या इट्स क्वाइट गुड। तो ये बहुत अच्छी मुझे क्वालिटी का लग रहा है ना। हाँ, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। देखो कितना नरम है। और 2 कलर्स है ये, है ना, इसके 2 कलर्स है। ये इसके लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी वेट कर रहा था। तो ये फुटबॉल गोले बेसिकली हैं जी। वाह, क्या बात है। ये अच्छा हो गया, अनाना पार्क बाहर जाएगा तो जाके आराम से खेल लिया करेगा। असेंबल कर लेंगे जाके वहाँ पे पार्क में, आप डब्बे में ले जाए डाल के और पार्क में असेंबल करें और बस एंजॉय करें। हाँ, तो बस तुम इसके ऊपर नेट लगाओगे और फिर हम उसके बाद दिखाएंगे आपको किसी व्लॉग में अयान खेलता हुआ दिखेगा आपको पार्क में। क्यों जी? तो बात ये है कि जो ये ब्रश आया है, ये ब्रश मतलब 2 ब्रश हैं। ये देखो एक बीच में नीचे भी इसका कनेक्टर लगा हुआ है और ये जो छोटी बोतलें होती हैं, मतलब जो दूध की बॉटल्स होती हैं, आप वो आराम से इसको क्लीन कर सकते हो और फिर दोबारा क्लीन करके जो है वो इसके अंदर डाल दो आप। दूसरी चीज जो मैंने मंगवाई थी सना के लिए स्पेशली, वो ये आया है। ये देखते हैं ये कैसा है भाई कवर। हाँ, अच्छा लग रहा है। देखो पिंक इसके अंदर भी थोड़ा सा आ रहा है तुम्हारे लिए। हाँ, रेड एंड रेड और ब्लैक है ना, तो ब्लैक। अच्छा लग रहा है। हाँ, तो थोड़ा अच्छा आ रहा है। इट्स नाइस। हाँ या इट लुक्स गुड। हाँ, अच्छा लग रहा है यार, काफी अच्छा लग रहा है। चेंज हो गया तुम्हारा, कब से जो है वो यही वही वाले कवर यूज कर रहे हैं। सेम हो रहा था। तो ये है कवर और ये चार्जिंग वाला है। तो मैंने ये अपने लिए ऑर्डर किया था अपने मोबाइल के लिए। तो मेरे पास जो iOS फोन है उसके लिए मैंने ऑर्डर किया था। ये ओ यार, ये चीज काफी अरसे से मैं चाह रहा था कि ये चीज हो जाए। चलो ये भी चीज हो गई। ये अच्छा लग रहा है वैसे क्वालिटी में। अब अगर मैं चेक करके बताऊंगा आपको कि चार्जिंग वायरलेस चार्जिंग करेगी। काफी सारे मोबाइल के चार्जर्स मंगवाए थे। कनाडा का जो कनेक्टर होते हैं वो इस टाइप के होते हैं। सो हमने जो यूज किए कर रहे थे वो ऑस्ट्रेलिया से लेकर आए थे कनेक्टर, वही यूज कर रहे थे। ये USB-C केबल है। ये एक तो USB-A होती है और ये USB-C होती है। तो ये फास्ट चार्जिंग होती है और फटाफट चार्ज होता है। 30 वॉट चार्जर है ये। वाओ, Yeah, it works really good. चलो अच्छी बात है ना कि as long as प्रोडक्ट काम करे, that's very इसको अब चार्ज करते हैं और देखते हैं भाई कितना फास्ट चार्जर है। वैसे 30 वॉट का उन्होंने बोला है, मगर अब जान छुड़ गई हमारी इस चक्कर से। सही कह रहे हैं। डेटा ट्रांसफर करने के लिए एक और भी चीज मैंने मंगवाई थी। ये उसमें जो है वो लग जाएगी आपके iOS फोन के अंदर। और ये पीछे से USB बन जाएगी। अच्छा। हाँ, तो आपको डेटा अगर अपना जो है वो कहीं ट्रांसफर करना है, कुछ भी करना है, तो आसानी से आप अपना जो डाटा होता है वो ट्रांसफर कर सकते हो। पिक्चर्स, वीडियोस वगैरह डायरेक्ट आप इसको अपने iOS फोन में लगाओ और फिर इसमें पीछे से USB लगा दो। सो USB कनेक्टर है। तो USB के अंदर ट्रांसफर करने के लिए बेसिकली। डायरेक्ट फोन से। That's good. अच्छा आइटम मंगवाया यार। So भाई किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसका जो रिलायबिलिटी होती है, यानी काम सही करे कि नहीं, बड़ा मैटर करता है। तो हम लोगों को काफी इम्प्रेस की इस चीज ने तीमू की। तो आप लोग भी जरूर बाय करें। आप लोग कंसिडर कीजिए कि अगर आपको चीप, अफोर्डेबल एंड प्लस क्वालिटी शॉपिंग करनी है तो तीमू इज गोना बी द बेस्ट। तो अभी आप लोग जाएं temu.com वेबसाइट पे या फिर उनका iOS और एंड्रॉइड को आप लोग डाउनलोड करें अपने मोबाइल में। 90% तक के जो डिस्काउंट्स लगे हुए हैं। 30% आपको ऑलरेडी डिस्काउंट मजीद मिलेगा अगर आप हमारे लिंक से, जो कि डिस्क्रिप्शन में है, तो उससे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कोड इस्तेमाल करें एंड तीमू शॉप करें। तो ऑनलाइन स्टोर इसलिए हम लोग आपको रिकमेंड करते हैं बहुत सारी चीजों में कि बेहतर होता है। और दूसरी बात कि ऐसा मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि मेरे माशाल्लाह से 2 बड़े बच्चे हैं, एक छोटा बच्चा है। तो जब मैं 2 बच्चों को लेके जाता हूँ किसी भी इन स्टोर में, तो वहां पे 10 से 15
डॉलर जो उनके ऊपर लगते हैं वो भी जो है वो अगर मैं ऑनलाइन स्टोर से मंगवाता हूँ तो वो भी बच जाते हैं। और बल्कि उनकी एक दो छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि तीमू का रिकमेंड किया था तो वहाँ से काफ़ी ऐसी चीज़ें आ गई हैं मुझे सस्ती, जो मैंने और दूसरे जो है वो इन स्टोर से या दूसरे ऑनलाइन स्टोर से चेक की थी तो काफ़ी महंगी आ रही थी। बट आजकल जो इनकी सेल लगी हुई है तो उससे मुझे भी फ़ायदा हो गया। अगर तुम लोग चाहते हो तो तुम लोग भी फ़ायदा उठा सकते हो। तो मैं हूँ थोड़ा सा जो है वो मतलब नए ज़माने का तो हूँ मगर मैं पुराने ज़माने का भी हूँ, मतलब पुरानी लॉग बुक के हिसाब से चलता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में भी यही किया करता था एग्जैक्टली, यहाँ पे भी यही करता हूँ कि कीप ट्रैक रखता हूँ मैं, मतलब ट्रैक रखता हूँ हर चीज़ का अपनी, कि मैंने कहाँ पे क्या पैसे खर्च किए, आइंदा आने वाले खर्चे क्या होने वाले, और उसको हमेशा लिखता रहता हूँ। सना बोलती भी रहती है कि मतलब इसकी क्या ज़रूरत है, लिख लिया करें, कहीं पे मैसेज कर दिया करें, कहीं कुछ किया करें। बट मैंने एक नोटबुक बनाई हुई है और उस पर मैं सारी चीज़ें लिखता हूँ कि मतलब मेरी इनकम कितनी आई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और उससे मुझे फ़ायदा क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ उससे फ़ायदा क्या होता है। उससे फ़ायदा ये होता है कि जो पिछली दफ़ा मेरी जो समझ लो एक तरह की शॉपिंग थी या मेरे जो एक्सपेंसेस थे महीने के, वो मुझे लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में मैं उसको किस तरह कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे मोबाइल मेरे पास इस वक्त प्रीपेड है तो मैंने मोबाइल का बिल अगर जो है वो लास्ट टाइम इतना पे किया था तो अगले महीने क्या पता कोई और अच्छी डील आई हुई हो जिसमें मैं जो है वो अपना पोर्ट करूँ मोबाइल, और वो वहाँ से मुझे जो है वो काफ़ी पैसे बचना शुरू हो जाए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कनाडा में आती रहती हैं आहिस्ता आहिस्ता। जब आप पुराने होते हैं तो आपको आइंदा भी चीज़ें पता चलती रहती हैं। अब जैसे मेरा लाइसेंस भी काफ़ी पुराना हो जाएगा तो मेरा इंश्योरेंस भी इसी तरह गाड़ी का जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेरा अल्लाह का शुक्र है कोई फाइन भी किसी तरह का नहीं हुआ, कोई एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो जब आपका कनाडा का लाइसेंस पुराना होना शुरू हो जाएगा तो आप इंश्योरेंस पे भी सेव करना शुरू करेंगे। तो ऑनलाइन आप कोर्स लेते रहें, आपको ये सब चीज़ें पता चलती रहती हैं। सो लिखने से मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है अपनी लॉग बुक में कि जो मेरा पिछला एक्सपेंसेस होते हैं वो भी लिखे हुए होते हैं, और जो आने वाले होते हैं उसकी मैं प्रेडिक्शन कर देता हूँ कि इस महीने हमारा ये चीज़ें खर्चा होगा, रेंट कितना होगा, ग्रोसरी इतनी होगी, ऑनलाइन शॉपिंग इतनी होगी, और खाने पीने का इतना होगा, आउटडोर जाएंगे तो उसके ऊपर इतना होगा, पेट्रोल का ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, कार की कोई मेंटेनेंस है उसके ऊपर कितना हो जाएगा। काफ़ी चीज़ें होती हैं जो मैं लिख के रख लेता हूँ तो मुझे उससे अंदाज़ा होता है कि हाँ यार हमारी इनकम इतनी रही है और एक्सपेंसेस इतने होंगे, और अगर कुछ सेविंग हो जाए इस महंगाई के दौर में, इन्फ्लेशन में, तो भाई वो भी हो जाती है थोड़ी बहुत। और अब आप लोग देखते हैं हमें अक्सर वीडियोस में कि हम लोग डाइन आउट बहुत करते हैं, हम लोग जाते आते हैं बाहर खाते पीते हैं, लेकिन हम कितना डाइन आउट करते हैं ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि अगर आप हर रोज़ ही बाहर खाना खा रहे होंगे तो हम लोग एज अ फैमिली ऑफ 5 बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे होंगे। यानी समझ लिए अगर हम लोग फैमिली ऑफ 4 लगा ले, क्योंकि छोटा बच्चा तो वैसे भी कुछ नहीं खाता न्यू बॉर्न, तो अगर फैमिली ऑफ 4 बाहर जाके यहाँ खाती है ना तो एक टाइम का खाना मिनिमम भी $60 to $70 का पड़ता है, भले आप डाइन इन करें या टेक अवे करें। तो उसके लिए हम लोगों ने अपने एक्सपेंस बहुत सारा बचाया घर में खाना बना के। एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि जैसे फैमिलीज जो होती हैं वो इस तरह पैसे बचा सकती हैं। जो मैक्सिमम डाइन आउट करते हैं हम किसी भी महीने में, हम लोगों ने हिसाब लगाया हुआ था कि हम लोग तकरीबन 3 से 4 दफ़ा ही करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। यानी हफ्ते में 1 दफ़ा ऑन एवरेज हम डाइन आउट अगर कर लेते हैं तो भी ठीक रहता है। अगर इससे ज़्यादा हम करें तो हमारा एकदम एक्सपेंस आउट हो जाता है। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि जो एकोमोडेशन होती है, ठीक है ना, हम लोगों ने शुरू से जो एकोमोडेशन की हुई है वो बेसमेंट की हुई है, विच सेव्स अ लॉट ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ लिविंग इफ जो एक्सपेंसेस होते हैं। नहीं तो हमें शुरू में जब यहाँ पे आए थे तो हमने प्लान किया था कि हम यहाँ पे टाउन हाउस रेंट करेंगे। तो टाउन हाउस क्योंकि हम लोग ऑस्ट्रेलिया में भी रेंट करते हुए आए थे तो आदत होती है कि इंसान को, लेकिन जब हम यहाँ पे आए तो इन्फ्लेशन की वजह से और कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ का रेंटल बढ़ा हुआ था। तो हम लोगों ने अपने आप को फ्लेक्सिबल रखा इस मामले में एंड वी वेंट फॉर बेसमेंट ताकि हम वहाँ से रेंट का अपना एक्सपेंस बचा लें। सो रेंट का भी एक्सपेंस बचता है जैसे सना ने बताया, और दूसरी बात ये कि जो यूटिलिटीज होती है ना वो भी कोई एक्सपेंस नहीं होता क्योंकि वो रेंट के अंदर ही इंक्लूडिंग होती है। बेसमेंट की अगर बात करें, क्योंकि अगर आप किसी अपार्टमेंट में जाएंगे या फिर किसी टाउन हाउस में जाएंगे, कॉन्डो में जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे तो यूटिलिटीज अब इंक्लूडेड नहीं होती जैसे पहले हुआ करती थी। तो ये भी एक एडिशनल खर्चा हमने बचाया। ये 2700 प्लस यूटिलिटीज के टाउन हाउसेज मिल रहे थे और यहाँ पे 2000 इंक्लूडिंग यूटिलिटीज का हमें बेसमेंट मिला। तो उस वक्त जैसे इनकम हमारी बहुत कम थी, ना होने के बराबर सेविंग्स पे चल रहे थे हम, तो इसलिए हम लोगों को ये चीज़ बहुत फायदा कर गई। ऑल्दो कि ये जो है वो बेसमेंट मेरे हिसाब से काफी महंगी है, मतलब मगर अगर मैं इस दौर की बात करूं तो इस दौर में हर जगह ही महंगाई हो गई है, हजारों की बात होती है। और ये इस शहर में ऑब्वियसली क्योंकि बहुत बड़ा शहर है, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, तो उस लिहाज से आई थिंक ठीक है। हाँ, मगर पुराने लोगों के लिए वो चीज महंगी होगी, बट नए लोगों के लिए और भी चीजें महंगी होती जा रही हैं। अब इसी तरह लिविंग एक्सपेंसेस हमारे जो है वो बढ़ते चले जाएंगे डिपेंडिंग ऑन कि हमारी जब इनकम बढ़ेगी तो हम उसी लिहाज से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा जो है वो इसी तरह बचत करके चलते रहेंगे, और हर महीने की बचत भी अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि बस इन्हीं चीज़ों पे हम बचा रहे होंगे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अलग अलग मंथ्स में चेंज होती रहती हैं और हम अपने एक्सपेंसेस को अलग अलग चीज़ों में सेव करते रहते हैं। सो होपफुली ये हमारी छोटी सी जो काविश थी वो आप लोगों को समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आई हो तो जरूर जो है वो कमेंट करना और बताना कि तुम लोग किस तरह कहाँ से पैसे बचाते हो, क्योंकि इस महंगाई के दौर में भाई पैसे बचाना क्या समझती हो? पैसे बचाना तो खैर बहुत मुश्किल काम है, खाली आप मैनेज कर लो एक्सपेंस अपनी इनकम के अंदर, यही बहुत होता
गए हाँ, तो हम इज्जत से गुजारा हो जाए, इज्जत से गुजारा हो जाए किसी से मांगे बगैर, तो यही सबसे बड़ा गेम होता है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।